कल मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी हजारों लाखों करोड़ रुपया 500 और हजार के नोट में जमा कराएंगी, उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। ये बहुत ही दुख की बात है कि सारे देश को लाइनों में लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक पार्टियों का काला धन सफेद करने में लगे हुए हैं। देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इससे सारे देश के लोगों को शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपया नोटबंदी के पहले ठिकाने लगा दिया था और अब नोटबंदी के बाद उसने जम के लोगों का पैसा इकट्ठा किया है, जो वो अब सफेद करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद कितनी जमीनें खरीदी, पता चल रहा है कई हजार मोटरसाइकिल खरीदी। वो सारा पैसा कहां से आया? हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। आप टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे कि स्कीम तो अच्छी है, लागू गलत किया गया है। हम शुरू से कह रहे थे स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है और लागू भी गलत किया गया है। अब कल के ऐलान के बाद तो भाजपा के और आरएसएस के जो कट्टर समर्थक थे वो भी कह रहे हैं कि पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा कर दिया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का काला पैसा सफेद इस तरह से किया जाएगा बिना जांच के, तो ये तो पूरे देश के साथ धोखा है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। आम आदमी पार्टी की जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेके आज तक की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जांच हो रही है। कल भी सुबह हमारे पहले वाले और अभी प्रेजेंट ट्रेजरर को समन किया हुआ था इन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हमें डर नहीं लग रहा। हम एक एक बिल, वाउचर, रसीद सारी ले जाके दिखा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हमें किसी चीज का डर नहीं लग रहा। बाकी पार्टियों को, भाजपा को क्या डर लग रहा है? उनकी इनकम टैक्स की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर बाकी आम लोगों की 2.5 लाख रुपए जो जमा कराएंगे उनकी जांच हो रही है, तो बाकी पार्टियों की भी जांच होनी चाहिए। वो 2,500 करोड़ रुपए जमा करा देंगे तो उनकी जांच नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल के इनका जितने भी बही खाते हैं सबकी जांच करे, जितने उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी सबकी जांच करे। और ये 20,000 रुपए की जो लिमिट लगाई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म किया जाए। एक नए पैसे का भी चंदा अगर आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सोर्स डिक्लेयर होना चाहिए। नोटबंदी के बाद से जितने पैसे जमा कराए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, वो सारी की सारी लिस्ट पब्लिक की जाए कि कितने पैसे किस पार्टी ने जमा कराए। आश्चर्य ये हो रहा है कि कल सुबह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उसके बाद ये घोषणा हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फिर वो मोदी जी से मिले और मोदी जी से मिलने के बाद यह घोषणा हो गई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेस को पूछा नहीं जाएगा। तो क्या ये डील हुई है दोनों के बीच में? राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और फिर वो जाके नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं और डील कर लेते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूंगा कि जो भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत सार्वजनिक करें
और ये मोदी जी के साथ डील करना बंद करें, नहीं तो देश उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही कल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा नोटबंदी का नतीजा है। नोटबंदी की वजह से रुपया कमजोर होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। इसको तुरंत रोल बैक किया जाए। सर, ये आपने एक मेंशन किया था पर्सनल करप्शन कि इसके बारे में जैसे हम लोगों ने सहारा और बिड़ला से नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत मिली। सहारा और बिड़ला की डायरीज के अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम है। सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत मिली। बिड़ला से 25 करोड़ रुपए की नरेंद्र मोदी जी को रिश्वत मिली। हमने ये सारे कागज जनता के बीच में रखे। राहुल गांधी जी के पास कौन से कागज है, वो क्यों नहीं बताते जनता को? सर, आप लोग अपना पैसा जमा कराएंगे सर, जो भी है सारा हमारा सारा ऑनलाइन जमा होता है। बहुत छोटी छोटी डोनेशंस हैं जो आती हैं बैंक से, वो भी सारा एक एक पैसे का हिसाब हम देते हैं। मैंने आज यहाँ आने से पहले पता किया था, शायद 3-4-5 लाख रुपए का छोटा छोटा इधर उधर पूरे देश में डोनेशन हमारा नोटबंदी के बाद आया। वो सारा इनकम टैक्स में दे रहे हैं हम लोग। हमारी डेली इनकम टैक्स में पेशी हो रही है, डेली। पिछले 1 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, एक एग्जम्पशन विंग है। दोनों एग्जम्पशन विंग ने भी, इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी हमारे 4 साल की रिटर्न्स खोल रखी हैं। एक एक एंट्री का हिसाब दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे 20,000 से कम है हम नहीं देंगे, हम सारे पैसे का हिसाब दे रहे हैं। हम अगर सारे पैसे का हिसाब दे रहे हैं तो बाकी पार्टीज को क्यों डर लग रहा है? अभी क्या आम आदमी पार्टी के चंदे पर भी फर्क पड़ा है नोटबंदी के बाद से? नोटबंदी से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी से हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह से आया हुआ है सर 9 पेजेस का, उस पे क्या कुछ कहेंगे? 9 पेजेस का क्या वर्डिक्ट आई है सर सुप्रीम कोर्ट की पैसों को लेकर हुई है, तमाम सवाल उठाए कि नोटबंदी जो हुई किस समय हुई, क्या डिसीजन लिया गया? ये बिल्कुल सही है। हमारे हिसाब से तो नोटबंदी जो की गई है ये असंवैधानिक है। अगर किसी का पैसा बैंक में है, मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा बैंक में है और उसे निकलवाने के लिए सरकार ने रोक लगा दिया, तो एक तरह से तो मोदी जी ने डाका डाल लिया सारे बैंक अकाउंट्स के ऊपर, सबके लोगों के बैंक अकाउंट के ऊपर। मैंने कमाया पैसा, मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक तो ट्रस्टी है उसका। बैंक मेरे को पैसा देने से मना कैसे कर सकता है? वो चाहे नए नोट में दे, पुराने नोट में दे, उसको देना तो पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेके इसको असंवैधानिक डिक्लेयर करेगा और जनता की समस्याओं को आखिरी सवाल ये रॉबर्ट वाड्रा से जोड़ के देख रहे हैं पूरे मामले को कि अगर कुछ होता है तो रॉबर्ट, इसीलिए तो डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी अगर आज प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर कर दे, हमें डर नहीं लग रहा। हम छाती ठोक के हर रैली के अंदर मैं बिड़ला और सहारा की डायरी ले जाकर दिखा रहा हूं। मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। राहुल गांधी जी को क्यों डर लग रहा है? वो चिल्ला रहे हैं बस मेरे पास कागज है, मेरे पास कागज है। इसका लोग संदेश दे रहे हैं मोदी जी को कि तुम भी हमारे खिलाफ मत करना, हमारे पास भी तुम्हारे कागज हैं। और कल वो डील करके आ गए, सवेरे सवेरे जाके और मोदी जी के साथ बैठे और डील करके आ गए कि अब अपनी पार्टियों को भी बचा लो, तुम भी अपनी पार्टी के चंदे को बचा लो, हम भी अपनी पार्टी के चंदे को बचा लेंगे। थैंक यू।